एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का उसको करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है, देखिए। तो हम लोग का डेली टू डेली लाइफ में जो जितने भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज दूध का खट्टा हो जाना, सॉरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और फिर फूड का डाइजेशन, और तो ये जितना भी हम लोग का है ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखते हैं कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। डेली लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या होता है, जैसे आप सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क जो हो रहा है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो आपको क्या करता है, दूध को खट्टा कर देता है और उसे दही बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो और नेक्स्ट बात करते हैं जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना जो कोई भी प्लांट है वो अपना फूड क्या करते हैं, बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रोसेस, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है, जनरली फोटोसिंथेसिस में आपका फूड बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट का अगर हम लोग बात करें तो कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जैसे अगर बात करें हम लोग वाइन मेकिंग ना, तो वाइन का जो मेकिंग होता है, जब हम लोग वाइन बनाते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, ये भी क्या है हम लोग का एक केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन में आपका कोई भी एक सब्सटेंस होगा और इसमें किसी तरह का एक चेंज आएगा, ठीक है। ये सब्सटेंस में चेंज आएगा और ये फाइनली एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और ये सब्सटेंस एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट भी वन हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें जैसे H2O, ये हम लोग का क्या है, सॉलिड है। H2O क्या है, सॉलिड है। ये H2O सॉलिड, सपोज ये आइस का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग हीट, तो आइस जो बन रहा है हम लोग इसको अगर हीट करते हैं, ये डेल्टा जो है, या मतलब इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है, ये हीट का साइन है। तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, H2O लिक्विड बन गया, ठीक है। तो इसमें किस तरह का चेंज हो रहा है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये एक फिजिकल चेंज है। मतलब इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है, इसका स्टेट में चेंज हुआ है। फिजिकल चेंज मतलब उसका स्टेट में चेंज होगा। सॉलिड से यहाँ आपका लिक्विड हो गया, इसको हीट करोगे लिक्विड से आपका गैस हो जाएगा, इसको अगर फर्दर हीट करोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर वेपर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग N2O4 इसको अगर हीट करें, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो N2O4 जो होता है, ठीक है, N2O4 जो होता है ये एक्चुअली कलरलेस होता है आपका, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ये सॉलिड है और इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन इसको अगर हीट करेंगे ना तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और ये गैस जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये गैस जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम किसी कलरलेस सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो ये ब्राउन कलर का एक गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें किस तरह का चेंज हुआ, इसमें पूरा इसका जो केमिकल बॉन्ड था वो टूट चुका है। N2O4 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं, N2O4 का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। ये N2O4 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ब्रेक हो रहा है। इसको अगर हीट कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो जा रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, इसको मैं नीचे बना देता हूँ। अगर हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल बन रहा है और ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, नया जो पुराना बॉन्ड था, ये जो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका
केमिकल चेंज, सॉरी केमिकल रिएक्शन मैंने कह दिया, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है और ओल्ड बॉन्ड जो है उसका वो टूट रहा है, ब्रेकिंग। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। ठीक है, एंड ब्रोकन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, जैसा कि हम लोग N2O4 का एग्जाम्पल में देख रहे थे। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर आप हीट करते हो लेड नाइट्रेट को, ठीक है, अगर आप हीट करते हो लेड नाइट्रेट को, ये जो PbNO3 होल ट्वाइस है ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। तो लीड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो यहाँ से आपका लेड ऑक्साइड अलग हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लेड ऑक्साइड अलग हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। देखिए जो शुरू में जो था हम लोग का, इसका पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन होगा द रिएक्शन इन विच फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस। क्या क्या चेंज है वो, ठीक है। तो रिएक्शन का अगर हम लोग बात करें, केमिकल रिएक्शन are those reaction in which following changes takes place। ठीक है, पहला क्या है, आपका कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, तो नया सब्सटेंस जो बन रहा है उसमें आपका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, जो इनिशियल जो सब्सटेंस था उसका कलर, जो प्रोडक्ट है उसके कलर से डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर पहला हो सकता है कि आपका या तो चेंज इन कलर हो, चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, या फिर आपका चेंज इन ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर मीन्स स्मेल। ठीक है, चेंज इन ऑर्डर हो सकता है। और क्या हो सकता है, आपका फॉर्मेशन ऑफ गैस हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो सकता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ हीट हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ हीट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हीट हो सकता है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, अगर आप सिल्वर क्लोराइड लो AgCl और इसको सनलाइट में रख दो, इसको आप सनलाइट में रख दिए, तो ये सिल्वर क्लोराइड जो होगा ये सनलाइट से रिएक्ट करेगा और आपका सिल्वर प्लस क्लोरीन इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसको अगर बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है ये एक्चुअली कलरलेस होता है, ये होता है आपका कलरलेस। लेकिन तो देखिए चेंज इन कलर में अगर हम लोग देखें, कोई भी एग्जांपल देखें, तो सिल्वर क्लोराइड जो है, ये सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl, इसको आप अगर सनलाइट में रख देते हो तो ये सिल्वर और क्लोरीन में इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, इसको देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन बाद में। पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो होता है ये आपका वाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये वाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे आप इसको सनलाइट में रख दोगे कुछ देर के लिए, ठीक है, तो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ग्रे कलर है ये तो गैस होता है और ये सॉलिड होता है। ठीक है, ये आपका सॉलिड है, तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है। और इसी रिएक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टेट जो है इसका,
ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर सॉलिड स्टेट में था AgCl, जबकि हम लोग का जो दो प्रोडक्ट बना है ये आपका सॉलिड में है और एक गैस में है, मतलब यहाँ पर स्टेट का भी चेंज हो रहा है। ठीक है। चेंज इन ऑर्डर में अगर हम लोग देखें, अगर ऑर्डर में देखें तो अगर आप लेड नाइट्रेट इसको हीट करो तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का गैस होता है। तो केमिस्ट्री में अगर कोई भी नया कंपाउंड जिसका कलर आप देख पा रहे हो उसे तुरंत याद कर लेना है। ठीक है। जैसे इसका कलर जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है, इसको अच्छा से याद कर लेना है। Ag का कलर होता है आपका ग्रे, कब जब AgCl ब्रेक होकर आपका सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो रहा है तो Ag का कलर होता है ग्रे। ठीक है। वैसे फॉर्मेशन ऑफ गैस भी हो सकता है, नया गैस का फॉर्मेशन, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम मेटल लूँ और इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस ये आपका इवॉल्व होगा इस तरह से। ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हीट। फॉर्मेशन ऑफ हीट का बेसिस हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है एक्सोथर्मिक, ऐसा रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक, बता रहे एक्सोथर्मिक मतलब एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जिसमें आपका हीट रिलीज हो। ठीक है। हीट रिलीज होगा जिसमें, उसको उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, मतलब द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। और एंडोथर्मिक मतलब हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। मतलब रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग को बाहर से हीट देना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे अगर आप मैग्नीशियम रिबन लेते हो, ये एक कैंडल है, ये कैंडल है और ये उसका फ्लेम है। ठीक है। तो इसमें अगर आप एक मैग्नीशियम रिबन लो इस तरह से, ये मैग्नीशियम रिबन है मान लेते हैं, और इससे आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो तो मैग्नीशियम रिबन का जो कलर होता है वो तो वाइट होता है, मैग्नीशियम रिबन का कलर जो है वो वाइट है। ठीक है। और मैग्नीशियम इस यहाँ पर होगा क्या, मैग्नीशियम को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ये 2 और 2 मैंने बैलेंस करने के लिए लिखा है, बैलेंसिंग आगे हम लोग करेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वाइट कलर का एक पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखा है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ हीट, ये सब हम लोग का क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी केमिकल रिएक्शन का। अगर इन पांचों में से कोई भी एक चीज़ हो रहा है उस रिएक्शन में तो हम लोग बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। अगर इन पांचों में से कोई भी नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है। जैसे कोई भी पेपर को आप कट कर रहे हो, पेपर को कट कर रहे हो तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, चेंज इन शेप होगा, वो सिंपल एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। तो केमिकल चेंज जहाँ होगा उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो मैं कोई भी रिएक्शन करा रहा हूँ, सपोज मैं कोई भी रिएक्शन करा रहा हूँ, जैसे मैंने मैग्नीशियम के रिबन को लिया और उसे बर्न किया ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन is burned in presence of oxygen, बर्न हो रहा तो ऑक्सीजन चाहिए, ये तो जरूरी चीज़ है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे मैंने लंबे इतना बड़ा स्टेटमेंट का फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को कॉन्साइज मैनर में लिखना चाहूँ, ठीक है, मैं इस केमिकल रिएक्शन को कॉन्साइज मैनर में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
गिब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने मैग्नीशियम रिएबन को लिया, इससे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, बर्न हुआ। सिंपल, ये सिंपल एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर मैं और शॉर्ट में लिखना चाहूँ, इसी चीज़ को अगर मैं और शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इसे मैं सिंबल का फॉर्म में लिखूँगा। मैग्नीशियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा MgO, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रिएक्शन, ये जो हम लोग को इक्वेशन मिला है, ये जो इक्वेशन मिला है, इसी इक्वेशन को बोल रहे हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, इसी इक्वेशन को बोल रहे हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में जनरली है क्या, मैं बताता हूँ। ये प्लस और ये एरो का मतलब क्या है। केमिकल इक्वेशन का दो साइड है, आप देख रहे हो, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। एरो के लेफ्ट तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट तरफ जो है वो राइट हैंड साइड। लेफ्ट में जो भी आपको सब्सटेंस दिख रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट। ठीक है, लेफ्ट में जो भी रहेगा, एक है तो रिएक्टेंट, दो एक से अधिक रहेगा तो रिएक्टेंट्स। और लेफ्ट राइट हैंड साइड में जितना भी रहेगा सब्सटेंस, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। अब ये हमेशा एप्लीकेबल होगा क्या? हमेशा लेफ्ट में जो रहेगा उसे रिएक्टेंट और राइट में जो रहेगा उसे प्रोडक्ट बोलेंगे क्या? ये डिपेंड कर रहा है इस एरो हेड के ऊपर। ठीक है, इस एरो का मतलब है, ये जो एरो है इसका सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है कि हम लोग का रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। अगर एरो का डायरेक्शन इस तरह से है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मतलब एरो हेड के इधर में जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी सब्सटेंस होगा, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, और एरो हेड का लेफ्ट हैंड तरफ जो भी सब्सटेंस होगा उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन, अब अगर एरो इस तरह से रहा हम लोग का, अब अगर एरो इस तरह से रहा, सपोज यहाँ मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया, ये एरो ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग का रिएक्टेंट है और इससे हम लोग का मैग्नीशियम और ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हम लोग को क्या दिखा रहा है, ये हम लोग को डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में तो फॉरवर्ड बोलेंगे और इस डायरेक्शन में तो बैकवर्ड। यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है हम लोग का रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कभी आप निकाल नहीं पाओगे। ये बताने वाला चीज़ था कि डायरेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है। अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ P2O5, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट गिब्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन जब मैंने एरो इस तरह से लगाया, मतलब रिएक्टेंट ये है और ये दोनों प्रोडक्ट है। लेकिन मैं अगर इसको इस तरह से लिखूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिब्स कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और दो रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए, दोनों को एक साथ नहीं लिख देना है, दो रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए, ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट ये है, और इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं, ये और ये सिंबल प्लस है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हम लोग हमने केमिकल इक्वेशन कर लिया। केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है हम लोग का, सिंपल केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स केमिकल सिंबल। ठीक है, केमिकल सिंबल का टर्म्स में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इन अ केमिकल रिएक्शन एन एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये क्या शो कर रहा है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड द प्लस रिप्रेजेंटेड दैट two reactants or two if plus is situated between two reactants, it represented that two reactant will react together to form a product। ठीक है, ये सिंपल सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है, अब केमिकल रिएक्शन तो हमने लिख लिया,
अब केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद, जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा जो मैंने अभी भी किया है, अभी हम किया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्यों बैलेंस करेंगे? सबसे पहला चीज़, किसी चीज़ को करने के लिए हम लोग को कोई ना कोई तो रीज़न चाहिए क्यों बैलेंस करेंगे। तो हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो क्लास 9 में था, उसमें हम लोग को बताया गया था कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास हम लोग का क्रिएट भी नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है। तो मास मतलब आपका टोटल लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बोलने का मतलब यही है। ठीक है, मास अगर क्रिएट भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, मतलब आपने जितना मास रिएक्ट कराया है उतना ही मास का सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर ये सेम कब होगा, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट कब होगा? जब आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम होगा। जैसे मैग्नीशियम का अगर देखें तो यहाँ पर एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है लेकिन ऑक्सीजन का भी एक एटम है ना। यहाँ मैग्नीशियम का 2 एटम है, O2 मतलब मैग्नीशियम का 2 एटम, मैग्नीशियम का यहाँ एक एटम है, यहाँ मैग्नीशियम का एक और ऑक्सीजन का एक। तो इसको बैलेंस अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग का तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिर फॉल्स प्रूव हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग ने रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों अनइक्वल हो, हमेशा ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नीड ऑफ केमिकल, यहाँ पर लिखे नीड फॉर बैलेंसिंग, क्या ज़रूरत है बैलेंसिंग करने का? तो हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मास को क्रिएट नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है मास, तो नंबर ऑफ एटम हम लोग का सेम रहना चाहिए। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, इसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ यही तो की फैक्टर है ना, क्यों बैलेंस नहीं कर रहे हैं, क्यों बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम लोग? अगर बैलेंसिंग का बात करें तो बैलेंसिंग कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले देखना है कि मैग्नीशियम का यहाँ कितना एटम है। मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन का भी एक एटम। तो मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है तो इधर भी 2 एटम बनाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम का यहाँ 2, ऑक्सीजन का अगर 2 एटम आपको बनाना है तो आप 2 यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ये गलत है। ठीक है, आपको 2 कहाँ लगाना पड़ेगा? आपका 2 इसके आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 लगा दिया हमने। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इसका मतलब क्या है, 2 तो मैग्नीशियम भी है और 2 ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन तो 2 है बट मैग्नीशियम 2 है क्या, तो मैग्नीशियम के आगे भी हमने 2 लगा दिया और ये रिएक्शन हम लोग का बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर मैं बात करूँ एक सिंपल रिएक्शन AgBr गिव्स Ag + Br2। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, 2 ब्रोमीन है, सिल्वर 1 है। यहाँ पर ब्रोमीन 2 है क्या? नहीं है, तो यहाँ आगे में 2 लगा देंगे। तो 2 ब्रोमीन भी हो गया और 2 सिल्वर भी हो गया। तो हम लोग को यहाँ सिल्वर भी 2 करना है, मतलब 2 यहाँ लगा देंगे, बस ख़त्म, इतना है, ये बैलेंस हो गया। तो ये आपको हर रिएक्शन में चेक करना है। ठीक है, ये आपको हर रिएक्शन में चेक करना है और फिर इसे उसी हिसाब से करना है। जैसे मैं और एक रिएक्शन ले रहा हूँ,
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पता है जो प्लांट में, तो ये क्या बनाता है हम लोग का C6H12O6 प्लस O2, यही तो बनता है हम लोग का ना, यही तो बनता है। तो C6H12O6 है क्या, C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, इसे ग्लूकोज कहते हैं। तो कैसे करके बैलेंस करेंगे हम लोग बैलेंस करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पर देखें तो 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 एटम है, और ऑक्सीजन का 6 एटम और प्लस 2 एटम मतलब 8 एटम है, ठीक है। तो कार्बन सबसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, ये हम लोग को याद रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन का 6 एटम, तो इधर हम लोग कार्बन का 6 एटम करने के लिए इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 6, कार्बन का 6 एटम हो चुका है, कार्बन बैलेंस हो चुका है, इधर भी हम लोग का कार्बन 6 हो गया है। अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना है 6 2 12, ये जो सफिक्स में है 2, 6 × 2 12, मतलब ऑक्सीजन का कितना एटम है 12 एटम है। और इधर में कितना है हम लोग का, इधर में देखिए, इधर में 6 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 कर देते हैं, 3 करने से क्या होगा 3 2 6, 3 2 6 मतलब ये 6 हो गया, और यहाँ पर +6, इस 6 12 एटम हो गया, ये 12 एटम हो गया, तो 12 एटम हो गया हम लोग का। तो ऑक्सीजन हम लोग का बैलेंस हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गया ना, ये ऑक्सीजन हम लोग का बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अगर देखें हम लोग यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 12, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग का बैलेंस हो जा रहा है 12, बट ऑक्सीजन क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो गया। देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 6 2 12 और यहाँ पर 18 हो गया, 12 + 6 18 हो गया ना, तो ये 12 + 6 18 हो गया। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस जगह पर बस चेंज करना है, यहाँ पर 6 कर देंगे, तो यहाँ भी 12 + 6 18 हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करना क्यों जरूरी है ये मैंने पहले बता दिया है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या है हम लोग का, इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप्स का बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का अगर हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग को पढ़ना कितना टाइप का, देखिए फर्स्ट टाइप है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, द रिएक्शन इन विच 2 or more substance react together to form a single product, ठीक है, द रिएक्शन इन विच 2 or more product combine together to form a single product। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट क्या होंगे रिएक्ट करेंगे, 2 or more, रिएक्शन विच 2 or more than 2, अच्छा more than 2 रिएक्ट सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम को अगर हम लोग बर्न कर दे ऑक्सीजन का प्रेजेंस में तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसको बैलेंस कर लेते हैं,
ठीक है। ये सब हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और भी रिएक्शन है, ठीक है, और भी रिएक्शन है। जैसे अगर हम लोग बताएं जैसे अगर आप, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे अगर आप CaOH ये हम लोग का क्विक लाइम, ठीक है, CaO को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। इसको मैं इधर बनाता हूँ। यहाँ पर ये हम लोग का सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। यहाँ पर ये सॉलिड है, ये गैस है और ये हम लोग का सॉलिड है, ठीक है। अगर मैं इधर लिखता हूँ, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। CaO जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम। और CaOH जो है इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये सवाल कि क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्विक लाइम होता है CaO और स्लेक्ट लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस। ये भी आपका क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्लियर होगा आप लोगों को ये बात कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बाकी जो 3 टाइप का रिएक्शन है, 3 टाइप का जो बची है हम लोग का, कौन कौन सा, एक बचा हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके बाद करेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ 4th पॉइंट तो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और फिफ्थ में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हाँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो ये सब हम लोग का रिएक्शन पढ़ना है। इसके साथ हम लोग को पढ़ना है एक्टिविटी सीरीज़ और कोरोजन किसको बोलते हैं और एसिडिटी, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।